हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेत थिन से पूछता है, तुमने ये क्यों किया? सब कुछ यहीं खत्म हो रहा था। थिन कहती है, क्योंकि उसने मेरी कंडीशन नहीं मानी। रेत कहता है, पॉइंट ये नहीं है, बल्कि तुम पोंग को डिवोर्स देना ही नहीं चाहती, तुम उससे अलग होना ही नहीं चाहती। तुम्हें पता है तुम कितनी बेवकूफ हो। थिन गुस्से में उसे चांटा मारकर कहती है, तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। रेत कहता है, सॉरी कि मैंने हमेशा तुम्हें इतना चाहा, सॉरी फॉर एवरीथिंग। ये कहकर रेत अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिट रास्ते में जा रही होती है। तभी पोंग आकर उससे पूछता है, पैदल कहाँ जा रही हो? चिट कहती है, सिर्फ बस स्टॉप तक जाना है। पोंग कहता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ दूंगा, वहाँ से तुम्हें ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। चिट ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है। पोंग उससे बहुत अच्छा होने का दिखावा करता है और दोनों बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में पोंग हॉस्पिटल जाकर फादर से मिलता है और कहता है, मैंने जीसी ग्रुप से बात कर ली है, वो हमारे लिए नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। जब आप ठीक हो जाओगे तो दोनों फैमिलीज में मीटिंग कर लेंगे। फादर कहते हैं, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो सबसे पहले कंपनी जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। रेत को कंपनी सिर्फ तुम्हारी वजह से जाना पड़ा है। पोंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और बाहर आकर मदर से कहता है, डैड चाहते हैं कि मुझे उसकी जगह होना चाहिए था। उनका प्लान है कि वो मुझे कंपनी से निकाल कर सब कुछ उसे देना चाहते हैं। मदर कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें अभी सिर्फ सैंडी पर फोकस करना है। तुम्हें पता है वो किसे शेयर सेल कर रही है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नारंग पूछता है, तुम्हें लगता है कि पोंग तुम्हें कंपनी से निकाल देगा? कैट कहती है, नहीं, वो ये पागलपन नहीं करेगा, लेकिन पता नहीं उसकी वाइफ मेरे लिए उस पर क्या ट्रिक यूज करेगी। नारंग कहता है, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं सुननी कि तुम किसके हस्बैंड को फंसा रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई तुम्हारी फेस पर एसिड भी फेंक दे, मुझे मेरे प्रॉफिट से फर्क पड़ता है। माना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत पागल हूँ, पर उससे भी ज्यादा पैसों के लिए हूँ। अब ये बताओ आगे क्या करना है? कैट कहती है, कुछ नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सेम बोट पर हैं, इसलिए तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। नारंग कहता है, इतना इन्वेस्ट करने के बाद तुम मुझे तुम्हारी बात सुनने के लिए कह रही हो? अगर मैं जाकर थिन को तुम्हारे बारे में बता दूं कि तुम्हारी वजह से वो सफर कर रही है, तो सोचो कि क्या होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब कैट घर आती है तो पोंग को वहाँ देखकर डर जाती है और कहती है, तुमने तो डरा दिया। पोंग कहता है, मुझे मेरी मॉम से पता चला कि तुम अपने एक्स हस्बैंड से शेयर्स खरीदने के लिए कह रही हो। मैं ये समझता हूँ कि तुम मेरी हेल्प के लिए ये सब कर रही हो। बस एक बार कंपनी हैंडओवर होने के बाद सिर्फ हम दोनों ही होंगे, तुम ऐसे ही उसे यूज करती रहो। और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे पोंग अपनी मदर से कहता है, डैड ने रेत को कंपनी में अपॉइंट किया है, एक दिन वो हम सबको कंपनी से बाहर कर देंगे। मदर कहती है, ऐसा नहीं होगा, अगर तुम उनसे अच्छे से इस बारे में बात करोगे तो। नेक्स्ट सीन में मदर कैट से मिलती हैं और उसे चांटा मारकर कहती हैं, ये अवार्ड है कि तुमने अपने एक्स हस्बैंड के फायदे के लिए मेरे बेटे को यूज किया है। कैट कहती है, अगर मैं चाहूँ तो आपको भी बदले में चांटा मार सकती थी, बट मेरे अंदर ये मैनर्स नहीं है। लेकिन अगली बार मैं अपने मैनर्स याद नहीं रखूंगी, और यूज तो आपका बेटा मुझे कर रहा है कंपनी के फायदे के लिए। मदर के जाने के बाद कैट बहुत अपसेट होती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काफी टाइम पहले पोंग ने कैट को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन कैट कहती है, मुझे भी सक्सेस चाहिए, ये सब नहीं। फ्लैशबैक के बाहर वो रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में चिट रेत से कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने जाती है और कहती है, मुझे अभी लंच करना है और आपको भी मेरे साथ आना होगा। होटल में चिट लंच करते हुए रेत से बात कर रही होती है। तभी वहाँ एम आ जाती है और चिट से कहती है, तुमने मेरा डिवोर्स कराया है और अब मेरे ही होटल में लंच कर रही हो। चिट को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, बट वो उठकर वहाँ से चली जाती है। नीचे आकर रेत उससे पीरा के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहाँ एम आकर उसे काफी भला बुरा कहती है। चिट गुस्से में उसे मारने वाली होती है, पर रुककर वहाँ खड़े लोगों से वीडियो बनाने के लिए कहती है कि आप वीडियो बनाकर मुझे टैग करो। और एम से कहती है, अब तुम्हारे हस्बैंड को तो मैं जेल भेजूंगी ही, बट तुम पर भी मैं अब केस करूंगी कि तुम मुझे हैरेस करती हो, और इसका एविडेंस भी है। एम उससे लड़ने की कोशिश करती है, पर रेत ने उसे पकड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में रेत एम को चिट से माफी मांगने के लिए कहता है, पर एम मना कर देती है। पोंग कहता है, तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है और ये फैमिली रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें उससे माफी मांगनी ही पड़ेगी। रेत कहता है, और अब तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो। पोंग कहता है, तुम उस लड़की के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव नहीं हो रहे हो। तुम अपनी लाइफ में वुमेन्स का कलेक्शन कर सकते हो, खुद को मुझसे बेटर दिखाने के लिए, बट कंपनी से दूर रहकर। रेत कहता है, इससे ज्यादा तुम कह भी क्या सकते हो, जिसकी सोच बस यहीं तक हो कि हर वुमेन को तुम्हारे लिए ही डेकोरेट किया गया है।
पोंग गुस्से में कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेटर हो, और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। बट मदर उसे रोक लेती हैं। तभी वहाँ काया आ जाती है और कहती है रेत के फादर घर जाने के लिए तैयार हैं, बट वो आप सब में से किसी से नहीं मिलना चाहते, इसलिए मैं और रेत उन्हें घर ले जा रहे हैं। मदर कहती है तुमने उन्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। काया कहती है आप ऐसे एक्ट मत करो जैसे उन्हें कुछ नहीं पता, उन्होंने मुझसे पूछा इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। मदर गुस्से में काया को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बुआ की फ्रेंड कहती है तुम्हें अपने स्टेप फादर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देना चाहिए, अगर उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में कैट पोंग से कहती है तुम्हारी मॉम मुझे चांटा मार कर गई है, तुम्हारी वाइफ मुझसे जलती है। पोंग बताता है मॉम अब हमारे साथ काम करने के लिए मान गई हैं, अब इससे ज्यादा तुम क्या चाहती हो। कैट कहती है मैं नारंग से कहूंगी कंपनी में तुम्हारी हेल्प करने के लिए, बट फिर तुम थिन को डिवोर्स देते ही मुझसे शादी करोगे, क्योंकि मुझे मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में थिन ऑफिस जाती है जहां उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पोंग चिट से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम डिनर पर चल सकते हैं। लेकिन कैट उन्हें साथ में जाते हुए देख लेती है। डिनर करते हुए पोंग चिट से कहता है अगर तुम एम वाली वीडियो डिलीट कर दोगी तो मैं तुम्हें अच्छा कंपनसेट दिला सकता हूँ। चिट कहती है क्या आप इसलिए मुझे इतना एक्सपेंसिव डिनर करा रहे हो ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं। तभी वहाँ रेत आ जाता है और कहता है अच्छा हुआ चिट ने मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दिया था, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ थिन पोंग से बात करने उसके ऑफिस आती है, बट वहाँ उसे कैट मिलती है। थिन पूछती है पोंग कहाँ है, तुम इस चेयर पर बैठी हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम इस कंपनी की ऑनर हो। कैट कहती है नहीं, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर मेरे और उसके सिग्नेचर जरूरी हैं। तुम इस वक्त यहाँ हो मतलब तुम्हारी जॉब चली गई है। थिन कहती है तो तुमने ये सब किया है। कैट कहती है तुम पोंग से कहकर मुझे यहाँ से निकलवाना चाहती थी, तो मैंने पोंग से ही कहकर ये सब करवा दिया। थिन कहती है मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोर्ट में जाकर ये कहूँ कि तुमने मेरे हस्बैंड को फंसाया है। कैट कहती है अगर तुम्हारे पास एविडेंस है और तुम जीत सकती हो तो शौक से जाओ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।